नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। राजस्थान के एक जिला पड़ता है अलवर और उसी में एक भरतपुर नाम का गांव पड़ता है। उसी में एक जगदीश नाम के शख्स रहा करता था। दोस्तों, जगदीश के पास जो अपनी 10 एकड़ जमीन होती है, उसी की से जो है किसानी किया करते थे और उस पे किसानी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। जगदीश के परिवार में जगदीश की एक बेटी होती है जिसका नाम काजल होता है और उनके दो बेटे हैं, एक का नाम रवि होता है और एक का नाम भानु होता है। दोस्तों, दोनों ही बेटे देखने में बहुत लंबे चौड़े तगड़े तंदुरुस्त नौजवान होते हैं, लेकिन जो उनकी बहन होती है वो दोनों भाइयों से छोटी होती है और दोनों भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम स्नेह किया करते थे। धीरे धीरे करके ऐसी जो है वक्त गुजरता चला जाता है। दोस्तों, जगदीश जो होते हैं अपने बच्चों में पढ़ाने में वो काफी ज्यादा दिलचस्पी रखा करते हैं और वो अपने बच्चों से यही कहते थे कि मैं तो जो है कम नहीं पढ़ लिख पाया क्योंकि घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर बहुत जल्दी आ गई थी। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, यानी कि पढ़ लिख कर वो कोई अच्छे पद को हासिल करे, यही मेरी जीवन की आखिरी इच्छा है। दोस्तों, अब इनका जो लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है वो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार भी होता है और तेज भी होता है। अब दोस्तों, वो जो है अपनी जो है ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा होता है और साथ साथ जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा होता है। अब जो उसकी बहन होती है काजल, वो भी पढ़ने में काफी ज्यादा चतुर चालाक होती है। काजल जो है अभी जो है हाई स्कूल भी किया था उसने और हाई स्कूल में वो टॉप आई हुई होती है। जब वो हाई स्कूल पूरे जिले में टॉप करती है तो दोस्तों उसके घर पर जो है जो उसके अभिभावक होते हैं, यानी जो उसके शिक्षक होते हैं और जो गांव के होते हैं रिश्तेदार मेहमान जो होते हैं, जितने भी उस लड़की को बधाइयाँ देने के लिए उसके घर पर आते हैं। और जो उनके शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, वो जो दोस्तों काजल के बारे में बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। यानी जगदीश से कहते हैं कि अगर जगदीश तुमने ये लड़की को पढ़ाया लिखाया तो भविष्य में काजल जो है एक बहुत अच्छी अधिकारी बनेगी, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ही होनहार बेटिया है और इसको हमेशा जो है पढ़ाने पर ध्यान देना। दोस्तों, जगदीश की भी यही कामना होती है कि मेरे तीनों बच्चे जो है पढ़ लिख कर एक दिन कामयाब हो जाएंगे तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। दोस्तों, जगदीश जो होते हैं वो मेहनत मजदूरी भी काम किया करते थे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी को बता दूं, ये जो जगदीश होते हैं वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो कि मकान बनाने का काम उसे कहते हैं, वो काम किया करते थे और साथ में अपनी खेती भी किया करते थे। इनकी पत्नी होती है, इनकी धर्म पत्नी का नाम बिमला होता है, जो कि एक गृहस्थ आश्रम को संभालती है, यानी अपने घर पे रहती हैं, घर के कामकाज को किया करती थी। समय से अपने बच्चों को खाना दिया करती थी बनाकर, वो बच्चे जो है स्कूल चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इस बेटी के साथ, काजल के साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद इसका परिवार का जो है पूरी तरीके से दोस्तों तहस नहस हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लग जाती है। इतना बड़ा हादसा इस काजल के साथ होता है। दोस्तों, वो कौन सा हादसा होता है जो इस पूरे परिवार की जिंदगी को बदल देता है, मैं इस वीडियो के माध्यम में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम में मैं आज आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाली कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है, इस कहानी को जरूर सुनकर जाना। दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये राजस्थान का एक जिला है अलवर और उसमें भरतपुर नाम का एक गांव पड़ता है और उसी में जो है जगदीश रहा करते थे। जगदीश के पास जो अपनी जो है 10 एकड़ जमीन होती है और वो राजमिस्त्री का काम भी किया करते थे। दोस्तों, जगदीश के परिवार में दो उनके बेटे होते हैं। एक का नाम रवि होता है जिसकी उम्र 24 साल की होती है और एक का नाम जो है भानु होता है जिसकी उम्र अभी 18 साल की होती है। और एक इनकी बिटिया होती है जिसका नाम काजल होता है, उसकी उम्र जो होती है 17-18 साल के करीब होती है और उसने हाई स्कूल किया था 2026 में, जो हाई स्कूल होता है वो टॉप किया था। दोस्तों, जैसी वो बिटिया टॉप करती है तो उसके जो शिक्षक होते हैं, गांव वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सब उसके घर पर आते हैं, उसको बधाइयाँ देते हैं। दोस्तों, पत्रकार भी उसके घर पर पहुंचते हैं तो शिक्षक कहते हैं कि जगदीश जी, तुम्हारी बिटिया पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होनहार है। अगर तुमने इस बिटिया को पढ़ाया लिखाया तो भविष्य में ये बिटिया तुम्हारा नाम रोशन करेगी। दोस्तों, जगदीश भी थोड़े पढ़े लिखे कम होते हैं लेकिन वो अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन से पढ़ाई करवाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं तो अनपढ़ रह ही गया लेकिन मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अपने मुकाम को हासिल करें, यही मेरी जीवन की आखिरी और पहली इच्छा है। तो दोस्तों, वो अपने बच्चों से कहते हैं कि जितना भी पैसा तुम्हारी पढ़ाई में लगेगा मैं लगाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़े, चाहे अपना घर बेचना पड़े, लेकिन तुम्हें पढ़ना चाहिए। उनके जो तीनों बच्चे होते हैं, जो रवि होता है वो भी पढ़ने में बहुत चतुर चालाक होता है और जो छोटा वाला जो लड़का होता है जिसका नाम भानु होता है वो भी पढ़ाई में अच्छा होता है और जो बिटिया होती है वो तो दोस्तों सबसे अव्वल ही होती है क्योंकि अभी ही हाई स्कूल में उसने टॉपर किया था।
उसके बाद दोस्तों ऐसी समय गुजरता चला जाता है। अब जो काजल होती है उसका एडमिशन जो है, इसका जो है 11वीं के लिए करा देते हैं। अब 11वीं में जो एडमिशन उस लड़की का हो जाता है। अब ये लड़की जो है शुरू से ही कंपटीशन की भी तैयारी करना शुरू कर देती है और 11वीं की तैयारी भी शुरू से करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों ये बच्ची सोचती है कि जब हाई स्कूल तो टॉप किया है और जब मैं इंटर कर पाऊँ, इंटर करने के साथ साथ मेरी कंपटीशन की तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी और मैं किसी ना किसी जॉब के लिए अप्लाई करके ट्राई जरूर करूंगी। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं अप्लाई कर दूंगी। अब दोस्तों जो बिटिया होती है उसकी यही प्लानिंग जो आगे के लिए होती है। दिन रात तीनों बहन भाई बहुत मेहनत लगन से पढ़ाई किया करते थे। दोस्तों जगदीश होते हैं अपने बच्चों की जब इस हालात को देखते थे तो उन पर अपने आप पर काफी ज्यादा गर्व होता था कि जगदीश की मेहनत जो है रंग लाने वाली होती है। दोस्तों बच्चे उनके काफी ज्यादा पढ़ाई किया करते थे। दोनों बच्चों में कि कोई भी उनका जो बच्चा होता है कोई भी किसी भी शौक मौज में एम में नहीं होता है। दोस्तों ये बात जो है कहते हैं ना कि कभी कभी किसी को बर्दाश्त नहीं होती है और कुछ कुछ दोगले ऐसे होते हैं समाज में रहने वाले कि कहते हैं ना कि इंसान अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से परेशान होता है। दोस्तों यही होता है इन जगदीश के साथ। जगदीश के जो परिवार में होते हैं, इनके जो भाई होते हैं चचेरे तचेरे, वो इनके परिवार को देखकर जलना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं इनके बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और जगदीश के जो बच्चे किसी भी एम में नहीं है और पढ़ लिख कर ये बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। अब उनके अंदर ये जलन होने लगती है और वो सोचते हैं किसी ना किसी प्रकार से इस घर को भी नीचा दिखाया जाए या इसको नीचे झुकाया जाए। दोस्तों अब वो नई नई जो है प्लानिंग, नई नई तैयारियां खोजना शुरू कर देते हैं कि इनके दोनों लड़कों को कैसे बिगाड़ा जाए, इनके घर को कैसे बर्बाद किया जाए, क्योंकि ये अगर इनके लड़के जो है नौकरी पर लग जाएंगे तो ये तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब जो वहां पर जो है उनके परिवार में इस तरीके से उनके प्रति ईर्ष्या जो है भावना पैदा हो जाती है। लेकिन दोस्तों काफी लोग जो है जगदीश के दोनों बेटा को, रवि को और भानु को, दोस्तों लाख कोशिश करते हैं बिगाड़ने की, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे की बात माना करते हैं। रवि अपने भाई भानु से कहता है कि भाई हम अपने पिता का एक दिन गर्व से जो है सीना चौड़ा जरूर करेंगे और एक दिन हम जो है कोई ऐसी नौकरी को प्राप्त करेंगे जो हमारे पिताजी के लिए सम्मान का अहम हिस्सा बने। हम कोई ऐसे पद को हासिल करेंगे जो हमारी जो तारीफ है वो गांव में ही नहीं बल्कि स्टेज लेवल पर हो। दोस्तों दोनों भाई जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत लगन से अपनी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जो है उनकी जो बहन होती है जब अपने भाइयों को इस तरीके से पढ़ता हुआ देखती है तो वो भी काफी ज्यादा मोटिवेट होती है और वो सोचती है मैं भी पढ़ लिख कर अपने भाइयों की तरह एक बहुत बड़ी अधिकारी बनूंगी। दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान की खुशियों को न जाने कब नजर लग जाती है और आखिर इस परिवार के साथ भी ऐसा ही होता है। दोस्तों अब जो पास पड़ोस के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जगदीश के जो बच्चे होते हैं ना तो किसी एम में होते हैं और ना ही किसी संगत में पड़े होते हैं। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अब दोस्तों कहते हैं ना कि दोगले दोगले ही होते हैं। अब वो इस घर को नीचे दिखाने के लिए ठान लेते हैं। जब उनके बच्चे में के कोई भी जो लड़का बड़ा होता है रवि, ना तो वो उनके कहे में आता है और ना आरव होता है वो भी इनके कहे में नहीं आता है। तो दोस्तों आप ये प्लान करते हैं, बोले इस लड़की के साथ कोई ऐसी घटना करो जिसे देखकर ये जो है घर जो है पूरी तरीके से टूट जाए। और दोस्तों होने ही वाला है कुछ ऐसा होता है। अगर आप इस कहानी को एंड तक जरूर सुनकर जाओगे तो दोस्तों आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इंसान दूसरे को नीचे दिखाने के लिए किस हद तक जा सकता है। तभी दोस्तों एक दिन की बात होती है। अब जो बिटिया होती है उसके जो पापा होते हैं, जैसे कि गेहूं की कटाई हुई हुई होती है, तो दोस्तों अब जो धान रोपने का काम है वो शुरू हो जाता है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा मैं पौध डालने के लिए खेत पर जा रहा हूँ और तुम अपने भाई के साथ जो है धान लेकर आ जाना, क्योंकि वहां हमें पौध देनी है और जो धान है वो अपने हमें बहुत ही जल्दी टाइम से लगाने हैं और ये पौध हमारी जल्दी तैयार हो जाएगी तो हमारे धान जो है बहुत जल्दी रोप दिए जाएंगे। उसके बाद उसकी जो बेटी की काजल होती है वो कहती है ठीक है पिताजी, जैसे ही भैया कोचिंग से आ जाएंगे तो मैं भैया के साथ ये धान लेकर आ जाऊंगी। उसके पिता कहते हैं बोले बेटा इतना मैं ट्रैक्टर वाले को लेकर चलता हूँ, उसके बाद पानी वाने की व्यवस्था करनी है, उसके बाद तुम आ जाना। वो कहती है ठीक है पिताजी आप समय से पहुंचिए। दोस्तों जो जगदीश होते हैं वो अपने खेतों पर निकल जाते हैं। अब जब खेतों पर निकल जाते हैं तो एक ट्रैक्टर वाला उधर से जा रहा होता है। तो दोस्तों उस ट्रैक्टर वाले से अपनी जमीन को तैयार कराते हैं और ट्वेल्व को जो जगदीश जो होते हैं उनका एक पड़ोसी होते हैं जिनका नाम चंद्रभान होता है, उनका ट्वेल्व होता है। उनके ट्वेल्व से उस क्यारी में पानी लगा लेते हैं और वो सोचते हैं मेरे बच्चे तो आते ही होंगे। इधर जो रवि होता है वो अपने कोचिंग से नहीं आता है, लेट हो जाता है। तो काजल सोचती है बोले पिताजी को बहुत समय हो गया, वो इंतजार कर रहे होंगे, क्यों ना मैं ही ये धान लेकर चलती हूँ। और वो अपनी माँ से कहती है माँ भैया से कह देना मैं पापा के पास खेत पर जा रही हूँ, क्योंकि पापा ने ये धान मंगाए हैं बोने के लिए, क्योंकि पापा को पौध बोनी है। उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा संभल कर जाना। दोस्तों इसी का जो फायदा होते हैं, उनके जो पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम दोस्तों अतुल होता है। अतुल जो है उस लड़की का फायदा उठाना चाहता था। अब दोस्तों अतुल देखता है कि ये काजल जो है अकेली खेतों पर जा रही है और उसके खेत जो है लगभग यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है और इसके खेत तक पहुंचने के लिए कई बागीचे पड़ते हैं। क्यों ना आज इस लड़की के
तो इस लड़की का फायदा उठाया जाए, क्योंकि दोस्तों काजल जितनी अंदर से खूबसूरत थी उतनी बाहर से भी देखने में वाड़ने में खूबसूरत थी और पढ़ने में भी होनहार होती है। अब दोस्तों जो अतुल नाम का लड़का होता है वो अपनी मोटरसाइकिल उठाता है, उस लड़की के पीछे पीछे हो लेता है। दोस्तों लड़की जब आधे रास्ते में पहुंच जाती है तो जो अतुल नाम का लड़का होता है वो देखता है कि दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तभी दोस्तों उसके आगे जो है अपनी मोटर बाइक लगा देता है और अपनी जेब से एक धारदार हथियार निकालता है और उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है, अगर तुमने चीखने की चिल्लाने की जरा सी भी कोशिश करी काजल तो याद रखना तुम जान से हाथ धो बैठोगी, मैं तुम्हारा गला यहीं पर रेत दूंगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसे तुम करो। दोस्तों काजल जो होती है वो हड़बड़ा जाती है, घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, रोने लगती है। वो कहती है भैया बताइए आखिर क्या करना है, आखिर मुझ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुम तो मेरे भाई जैसे हो। तो वो कहता है बोले नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, तू जल्दी मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ। उसके बाद दोस्तों वो उसे डरा धमका कर जो है अपनी मोटर बाइक पर बैठा लेता है और एक बग्घी की तरफ को अपनी मोटर बाइक का रुख कर देता है। उसके बाद दोस्तों उस घने बाग में उसे ले जाता है और उस धारदार हथियार के साथ जो है उसका इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के साथ दोस्तों जोर जबरदस्ती करने लगता है। अब वो लड़की काफी ज्यादा गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है, बोले भैया मेरा पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए प्लीज, भगवान के लिए छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मेरे साथ मत कीजिए। लेकिन वो दोस्तों अतुल नाम का जो लड़का होता है उस पर इतना भूत सवार होता है कि उस लड़की के साथ जो है गलत काम करने लगता है। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो लड़का एक भी नहीं सुनता है और उसे अपने गलत काम को अंजाम देता चला जाता है। और ये गलत काम तब तक करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है। तो जैसे ही उसका मन भर जाता है तो दोस्तों काजल को जो है वार्निंग देता है कि याद रखना, अगर ये बात तुमने अगर किसी को भी बताई तो याद रखना तुम्हारे पूरे परिवार को मैं जान से मार दूंगा, तुम्हारे भाई को भी जान से मार दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों जो लड़की होती है वहां से अपने आप को संभालते हुए खेतों पर नहीं जाती और वो दान फेंक कर अपने घर जो है भागी चली जाती है। उसी दौरान उसका जो बड़ा भाई होता है रवि वो भी घर पर आ जाता है और उसका जो छोटा भाई होता है वो आरब वो भी अपने घर पर कोचिंग से आ जाता है। दोस्तों जैसे उसकी बहन जब आती है तो वो कमरे में जाकर भाग कर जाती है, उसके कपड़े फटे हुए थे। दोस्तों रवि जैसी अपनी बहन पर उसकी नजर पड़ती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहता है, बोले काजल क्या बात है, क्या हुआ, आखिर तुम्हारी ऐसी स्थिति किसने की है, ऐसी दुर्दशा। उसकी माँ भी दोस्तों काफी ज्यादा उससे पूछताछ करती है कि बेटा आखिर क्या बात है, क्या माजरा है, मुझे बताइए, क्या परेशानी है, आखिर तुम्हारे कपड़े इस तरीके से क्यों हो रहे हैं, तुम तो धान लेकर गई थी और वो धान कहाँ है, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। लेकिन दोस्तों काजल जो है रोई जा रही होती है। तभी उसका बड़ा भाई कहता है, बहन तुझे मेरी सर की कसम है, अगर तूने ये बात नहीं बताई आखिर तेरे साथ क्या हुआ है। दोस्तों वो अपने आप पर जो है कंट्रोल नहीं कर पाती है और सारी आप बीती अपने बड़े भाई और छोटे भाई यानी अपनी माँ को भी बता देती है। वहां पर जो तीनों लोग हैं इसकी आप बीती को सुनती है और वो कहती है, भैया पापा ने मुझसे धान मंगाए थे और मैं मम्मी से कह के गई थी कि मम्मी मैं खेतों पर जा रही हूँ, तभी मैं यहाँ से धान लेकर खेतों पर निकली थी और मेरे साथ जो लड़का था अपने पड़ोस का जो रहने वाला है अतुल, वो मेरे पीछे पीछे गया था और बीच रास्ते में रोक कर उसने मोटरसाइकिल से मेरे गर्दन पे जो है एक धारदार हथियार रख दिया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है और मुझे ये कहा है, अगर तूने ये बात अगर अपने घर पर जाकर बताई तो याद रखना तेरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों दोनों भाई जो होते हैं उनके खून में उबाल आता है, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और तुरंत वो वहां पर कोई ऐसा धारदार हथियार ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसकी माँ जो होती है वो बहुत समझाती है कि बेटा रुक जाओ, ऐसा मत करो, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बेटा तुम ऐसा मत करो, एक बार सोच समझ के फैसला लो, क्यों ना हम इस बात की कंप्लेंट पुलिस थाने में करते हैं। लेकिन दोस्तों रवि और आरव दोनों जो बच्चे होते हैं भाई होते हैं वो गुस्से के बहुत ज्यादा गुस्से के अभाव में आ जाते हैं और वो ऐसा कदम कर जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों जो अतुल नाम का लड़का होता है वो अपने ट्वेल्व पर यह हादसा कर कर चला जाता है और उन्हें पता होता है कि वो ज्यादातर लड़का अपने ट्वेल्व पर ही रहता है। और दोस्तों अब जो दोनों भाई होते हैं अपनी बाइक उठाते हैं और तुरंत जो है अतुल के ट्वेल्व पर पहुंच जाते हैं। अब वहां पर देखते हैं कि अतुल नाम का जो लड़का हुआ होता है वो वहां पर नहा रहा होता है। अब दोस्तों वहां मौके पर जो है अतुल जो है वहां पर उसके ही पास अपनी बाइक जो है रोकता है अतुल के पास और दोस्तों रवि जो आरव होते हैं तुरंत मौके पर वहां पर पकड़ लेते हैं। अब जो आरव होता है उस लड़के को पकड़ लेता है और जो रवि होता है पहले तो उसके पैर काट देता है और फिर उसके हाथ काट देता है, यानी कि उसे जान से नहीं मारता है, उसके हाथ और पैर दोनों काट देता है। उसके बाद दोस्तों जब वहां पर ये मंजर होता है तो वो लड़का चीखने चिल्लाने लगता है तो पड़ोस में कई जो है कुछ मजदूर जा रहे होते हैं, जब ये नजारा देखते हैं तो वो तुरंत जो है गांव में जाकर शोर मचा देते हैं। जब वो शोर मचाते हैं तो दोस्तों गांव वाले दौड़कर वहां पर आते हैं। तभी दोस्तों जो गांव का सरपंच होता है नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देता है कि दोस्तों वो बताते हैं, बोले इस तरीके से यहाँ पर ऐसी ऐसी वारदात हो गई है, आप जल्दी से आइए। और आधे घंटे के बाद जो है मौके पर वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। जब मौके पर पुलिस पहुंच जाती है पूरे गांव में ये अफवाह फैल जाती है, बोले आरब और रवि ने जो है
एक लड़के के जिसका नाम अतुल होता है, उनके पड़ोस का रहने वाला, उसके हाथ और पैर काट दिए हैं। तो दोस्तों गाँव वाले सब दौड़कर जो उसे देखने के लिए जाते हैं। इतने में दोस्तों पुलिस भी आ जाती है। पुलिस उन दोनों भाइयों को अपनी हिरासत में लेती है और उसके जो पिता होते हैं वहीं पर इंतजार कर रहे होते हैं। तब जाकर एक गाँव का ही शख्स उनसे बताता है, बोले जगदीश सिंह तुम यहाँ पर बैठी हो, तुम्हारे घर जो है बहुत बड़ा हादसा हो गया है। दोस्तों वो भागे दौड़े आती हैं, इतने पूरा परिवार उनका पूरी तरीके से तहस-नहस हो चुका होता है। दोस्तों तुरंत मौके पर जो है पुलिस दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस थाने ले जाती है और उस लड़के को जो है अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। उसका उपचार होता है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और दोस्तों पुलिस जो टीम होती है उस दोनों भाइयों से पूछती है कि आखिर तुमने अतुल के हाथ पैर क्यों काट दिए हैं। उसके बाद दोस्तों काफी देर तक तो वो बताते नहीं है। उसके बाद जब उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो वो कहते हैं, बोले जिसने हमारी बहन काजल के साथ बहुत ही ज्यादा अभद्र व्यवहार किया था, वो उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसका इसकी सजा हमने इसे दी है। उसके बाद दोस्तों जो एसपी साहब होते हैं उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जो दो भाई पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थे, होनहार थे, उन्होंने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं, बोले हमने अपने भाई होने का फर्ज निभाया है, अब कानून हमें जो सजा देना चाहे वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। दोस्तों उसके बाद मौके पर उसके पिता भी पहुंच जाते हैं। उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पूरा जीवन तुम्हारा बर्बाद हो गया, आखिर मैं कैसे जी पाऊंगा, मैंने कितना पैसा लगाया था तुम्हारी पढ़ाई पर बेटा, आखिर सब तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। वो अपने दोनों बेटों के गले लगकर दोस्तों काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। इधर काजल जो है, काजल का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। उसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं उन दोनों भाइयों के खिलाफ जो एक चार्जशीट तैयार कर लेती है। लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है कि जज साहब इन दोनों भाइयों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान क्या अतुल और रवि ने अपनी बहन के बदले के लिए जो किया था वो सही किया था या गलत किया था, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावना को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से जागृत और सचेत कराने का था कि दोस्तों आप अपने परिवार को पूरा ख्याल रखिए। कहते हैं ना कि एक परिवार अगर अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करता है तो उसके लाख जो उससे जलने वाले होते हैं और हजारों उसकी बुराइयां करने के लिए जुट जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका परिवार की अच्छी तरीके से चल रहा है तो आप भी अपने परिवार को अपने गांव की बुरी नजरों से जरूर बचाना, यही मेरा मकसद है और यही मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना और आप ये वीडियो हमारी कहां से देख रहे हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर दें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई सच्ची घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।